हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सनी सोलो और आज मैं यामाहा की शोरूम में पहुंचा हूं अपने बाइक की फर्स्ट सर्विस करवाने के लिए। और मेरी बाइक को चलाते हुए मुझे अभी 2 मंथ हो गए हैं। मतलब कि बाइक को खरीदे हुए मेरे 2 मंथ हो गए हैं और मैंने अब तक इसको सिर्फ 490 किलोमीटर तक चलाया है। और उन्होंने कहा था कि फर्स्ट सर्विस जो होगी इसकी 1000 किलोमीटर पर होगी और वो भी फर्स्ट मंथ में होगी, लेकिन ज़्यादा चलाई नहीं थी बाइक। फर्स्ट मंथ में सिर्फ 200 किलोमीटर चला था, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा और चलाने के बाद इसको बाद में करवाता हूँ। बाकी इसकी सर्विस करवाते हैं अब। दो ਹੋਲਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਦੇ। ਫਿਰ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਦੀ ਕਿਟ ਆਈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਭਾਜੀ ਇਹਦੇ ਚ ਚੇਂਜ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਚ ਹੋਰ ਫਸਟ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੇਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਆਇਲ ਫਿਲਟਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਆਇਲ ਫਿਲਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜ ਸਪਰੇ ਤਾਂ ਹੋਣੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਸਰਵਿਸ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਜੈਕਟਰ ਕਲੀਨ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇੰਜੈਕਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ। नहीं वो तो साफ हो गया मतलब ना सर, नहीं काफ़ी काला फिर गया। ये 14.3 रिजल्ट की है नॉर्मल। जे दी मैं रनिंग बता दाँगा ना तो ऑटोमेटिक दसना कि आरपीएम में थोड़ी ज़्यादा है, घट करो घट। हम अगली इंस्ट्रक्शन है इंजन स्पीड आ गई ना। हाँ, इंजन स्पीड भी आरपीएम आ गई 1300 तो 1500 बचे 1337 है। इतनी गड्डी की आरपीएम सही है, कभी भी चीज़ सारी होती है, इतनी रिजल्ट होती है। ये आरपीएम बंद होंगे इतने आरपीएम का आया लिखे आया रिजल्ट इतने आया इसका कोड पता लगना लीड रिपेयर जोड़ा फॉल्ट या प्लग खराब है कुछ है या ये प्रॉब्लम है, ये प्रेशर भी लिखा है, तो सारे तो भाई साहब इसकी फ़र्स्ट सर्विस तो हो गई है, जिसके मुझे टोटल चार्जेस पड़े हैं 1505 रुपीज़। तो वो किस तरीके से पड़े हैं? एक तो पहली चीज़ ये है कि इसका मैंने एक फुट रेस्ट लगवाया है। अगर आपके बाइक में लेडीज़ वगैरह बैठती हैं तो फुट रेस्ट बहुत ज़रूरी है, और इसके चार्जेस मुझे पड़े हैं 400 रुपीज़। और बाकी के जो 1100 रुपीज़ हैं उसमें से 150 रुपीज़ मुझे एज अ पेड सर्विस देनी पड़ी, एज अ हाफ़ पेड सर्विस देनी पड़ी। वो इसलिए क्योंकि मेरे बाइक की सर्विस वैसे 1 मंथ में होनी थी 1000 किलोमीटर चलने के बाद, बट मैंने इसको 2 महीने के बाद करवाया और अभी तक इसकी सिर्फ 500 किलोमीटर इसकी रनिंग हुई है, जो कि फ़र्स्ट मंथ में इसकी सिर्फ 200 किलोमीटर तक रनिंग हुई थी। इसलिए मैंने सोचा कि चलो 2 महीने के बाद करवा लेता हूँ, जब कुछ 500 किलोमीटर चल जाए। तो इसके कारण मेरी बाकी की एक सर्विस कम ना हो जाए, बिकॉज़ अगर मैंने लेट करवाई ना तो इन्होंने एज अ सेकंड सर्विस इसको मानना था, ये वाली सर्विस को। तो उन्होंने क्या किया कि इसको एज ए फर्स्ट सर्विस ही रखा, लेकिन मुझे पेड सर्विस थोड़े से पैसे ज़्यादा देने पड़े, 150 रुपीज़। तो जो इफ़ेक्टिव प्राइस बना वो 950 रुपीज़ बना, जिसमें से 400 रुपये का इसका इंजन ऑयल डला। एंड नेक्स्ट जो है चीज़, एक तो इन्होंने चेन की सफाई की है, चेन क्लीनिंग एंड ल्यूबिंग, तो उसके चार्जेस इनके कुछ 85 रुपीज़ रखे थे। और बाकी इन्होंने इंजन ऑयल क्लीनर तो वो भी इन्होंने चेंज किया। इन्होंने इंजेक्टर को क्लीन नहीं किया इस बार। सेकंड सर्विस जो होगी उसमें इंजेक्टर को ये साफ़ करेंगे और शायद उसके बाद इसकी जो एवरेज वगैरह वो भी बढ़ जाए। फ़िलहाल इसने एवरेज 30 किलोमीटर की एवरेज दे रहा है पर लीटर में, जो कि कम है जितनी ये दावा कर रहे हैं। सेकंड सर्विस हो जाए उसके बाद ये शायद एवरेज देना स्टार्ट कर दे 40 के करीब। बाकी इस बाइक को मुझे चलाते हुए 2 मंथ हो गए और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं फ़ील हुई। इवन कि थोड़ी सी डिसएडवांटेजेस यही होती है कि अगर पीछे किसी को बिठाना हो तो थोड़ा सा फ़ील होता है कि अगर हाँ थोड़ी सी और ईज़ हो उनको बिठाने के लिए। बट यार एज अ सिंगल राइडर सोचो आप कि आपको क्या चीज़ चाहिए, दूसरों के हिसाब से मत सोचना कि यार इसको बिठाना है उसको बिठाना है, अपने हिसाब से सोचो आपको कंफर्टेबल फ़ील होता कि नहीं। तो मेरे लिए तो ये बाइक परफेक्ट है। इसको आई थिंक 2 महीने हो गए इसको बाइक को परचेज़ किए हुए, लेकिन अब तक इसका क्रेज़ नहीं जा रहा मुझे। मतलब जब भी इस बाइक को देखता हूँ तो अब भी मतलब फ़ील आता कि यार क्या बाइक है ये चीज़।
मतलब इसका डिज़ाइन हर एक तरफ से, इसका डिज़ाइन इतना परफेक्ट इन्होंने बनाया है। इंटरनेशनल वर्जन से थोड़ी सी कमियां तो हैं, लेकिन फिर भी यार कमाल है बाइक। MT सीरीज़ मेरी बेस्ट सीरीज़ है यामा की, और इतना मतलब कि इतना अच्छा बाइक देना और इस रेंज में, हालांकि 150 सीसी के हिसाब से तो काफ़ी महंगा है, बट एक सेटिस्फेक्शन है ये बाइक ख़रीद के मुझे कि हाँ आई हैव ए सुपर बाइक इन स्मॉलर वर्जन। तो एक तो बाइक की जो चीज़ें इन्होंने चेंज करनी थी, इंजन ऑयल एंड इंजन ऑयल क्लीनर, वो करने के बाद इन्होंने इसका डायग्नोस भी किया, इसका ECU डायग्नोस, जिसमें क्या करते हैं कि ECU जो भी इसके सेंसर्स वगैरह की रीडिंग वगैरह लेता है, बाइक में जो भी कंपोनेंट्स वगैरह चल रहे हैं उस सारे की रीडिंग लेके ना डिस्प्ले में चेक करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें इसकी परफेक्ट चल रही हैं, कौन कौन सी चीज़ें इसकी परफेक्ट नहीं चल रही। तो वो सारी चीज़ें इन्होंने डायग्नोस वगैरह की, जिसमें कि इसकी इंजन की RPM वगैरह चेक करते हैं, इंजन का ABS वगैरह सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, इंजन RPM हो गया, इंजन टेम्परेचर हो गया, इंजेक्टर टाइमिंग हो गई एंड इग्निशन रेट हो गया, वो सारी चीज़ें ये नोट करते हैं। और ये सब होने के बाद बस बाइक की वॉशिंग वगैरह की इन्होंने, और एंड दैट्स इट, इतना ही था फर्स्ट सर्विस में। और इसके जो इफ़ेक्टिव प्राइस बना 950 रुपीज़ बना। अगर समय पर करवाओगे तो प्राइस उतना ही रहेगा, अगर थोड़ा सा लेट करवा दोगे मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स 10 दिन, उससे ज़्यादा अगर लेट होगा तो आपकी सर्विस कैंसिल हो सकती है, बिकॉज सारा ऑनलाइन डेटा चढ़ता है वो, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। सो ये था इसका व्लॉग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो चलिए भाई घर चलते हैं अब।